नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज कुमार सिंह। कल तक बिहार के एक युवा, जो सन ऑफ बिहार कहा जाता था, जो लाखों लोगों का उम्मीद था और हमारे बिहार के जो युवा हैं, इसके दीवाने थे। जो परसों तक अपनी रैली में, चंपारण की रैली में मैंने सुना था, ये कहते आया है, मैं बिहार में 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। ये हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप ये कहते रहा है कि जब मैं सिस्टम में घुस जाऊंगा तो अब तक जो नहीं हुआ है वो सब कुछ कर दूंगा, पूरे बिहार को बदल दूंगा। कितने लोग तो नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार कहते थे। मनीष कश्यप, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने लाखों लोगों के जो इमोशन है, बिहार के इमोशन है, जो युवा है, उनके सेंटीमेंट है, उन सब के साथ आपने खिलवाड़ किया है, धोखा किया है। और हमेशा बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के लोगों के साथ ऐसे ही धोखा होता रहता है, क्योंकि बिहार के जो युवा हैं, बिहार के लोग हैं, काफी भोले भाले होते हैं। आपने हमेशा बिहार की बुराइयों को दिखाया है। याद करिए वो दिन, जिस दिन आपके एक आवाज पे बिहार और देश के लोगों ने 16 करोड़ रुपया पटना में एकत्रित करने के लिए मुहिम में भाग लिए। मैंने भी उस मुहिम में, मेरे कहने पे सैकड़ों लोगों ने पैसे दिए। आप दावे के साथ मनीष कश्यप में कह सकता हूं कि अब आप एक सरपंच और मुखिया का भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। आपने बिहार के लाखों लोगों के साथ धोखा किया है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी मां ने कहा है कि आप नरेंद्र मोदी का दामन थामिए। हमको नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कोई ऐतराज नहीं है। एक मां कही हुई है कि आप दामन थामिए। बिहार के और जो हजारों मां हैं, उनके आंसुओं का क्या होगा? जिन माओं का आशा था कि उनके बेटे का, बिहार का एक ऐसा बेटा है मनीष कश्यप, जो बिहार के लिए कुछ नया सोच रहा है, बिहार के रोजगार के लिए हमेशा मुद्दा उठा रहा है। आप ही ना बोलते थे कि जब मैं सिस्टम में घुस जाऊंगा तो सिस्टम का बैंड बजा दूंगा। आप तो अब एमएलसी के टिकट से एमएलसी बन जाएंगे, आपके आगे पीछे 2-4 बॉडीगार्ड घूमेंगे। अब कौन सा बैंड बजाइएगा बिहार के लिए? बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो बिहार के नेता, जो समाज सेवी है, कोई भी आदमी या मैं भी अगर ये कहता हूं कि बिहार का दीन दशा और बिहार का मैं बदल के रख दूंगा 5 साल में, 2 साल में, तो समझिएगा कि उससे झूठा, उससे ज्यादा जाल फरेबी कोई नहीं है। जो चीजें 50 साल से बर्बाद हुई हैं, खराब हुई हैं, अगर कोई लीडर कह रहा है कि हम लोकसभा जीत जाएंगे, विधानसभा जीत जाएंगे, तो 5 साल में सही कर देंगे, तो समझिएगा कि आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ, ये कहेगा, चले, ये चल सकता है कि मेरे जीतने के बाद से हम प्रयास करेंगे कि 5 साल में आपके विधानसभा का, लोकसभा का, बिहार का दीन दशा बदलेगा। मनीष कश्यप, अब बिहार के युवा आपके इस डिसीजन से आने वाले कई सालों तक किसी भी आपके जैसे जो फेमस चेहरे हैं उन पे विश्वास नहीं करेंगे। आपने हमेशा अपने वीडियो में बिहार की कमियों को वायरल किया और उस वायरल से बिहार में आप हिट हुए। आज हिट होने का नाते है कि चंपारण में आपने ट्रेलर दिखाया कि हम जा रहे हैं एमपी बनने, और उस डर ने अब न जाने बीजेपी वाले लोगों को क्या हुआ है कि आपको बुला करके एमएलसी का टिकट दे दिए। अरे दूसरे जगह पवन सिंह भी तो लड़ रहे हैं, काहे नहीं वो चले जा रहे हैं बीजेपी के दामन थामने? बिहार के लोग हमेशा ठगे जाते हैं। आप ही हमेशा बोलते रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आपका एक वीडियो मैंने देखा हुआ था कि छपरा यूनिवर्सिटी में आप माइक लेकर के, छपरा यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर लोगों का जो मीटिंग हो रहा था, उसमें माइक लेकर के बिना किसी परमिशन के घुस गए और वहां पे आप चिल्लाने लगे कि रिजल्ट लेट हो रहा है और ये सारे सत्र लेट हो रहा है। अब आप एमएलसी बन जाइएगा तो करिएगा ये काम। हमको जहां तक लग रहा है कि अभी तक आपने जो भी किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदा के लिए किया हुआ है। आप 1 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे थे। 1 लाख युवाओं को नौकरी देने के, उनको दिलासा दिला करके आप अपना एक एमएलसी का टिकट
बीजेपी से फाइनल कर रहे थे, किसी पार्टी से फाइनल कर रहे थे अपने आप को हिट करा करके। अरे अपने आप को वायरल करा करके, हिट करा करके अगर नेता बनना होता तो आज तक देश में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो नेता बन गए होते। लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। मेरा इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। मैं भी अपने क्षेत्र से पिछले 3 साल से लगा हूं कि आने वाले जीरादेई विधानसभा में इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन कभी भी लोगों के साथ झूठा प्रॉमिस नहीं किया। कभी भी नहीं कहा कि अपने जीरादेई को स्वर्ग बना दूंगा मैं जीत जाऊंगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि अब तक जो नहीं हुआ है वो सारे कार्यों को किया जाए, और इसमें वक्त लगेगा। 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल लग सकता है। लेकिन आप तो ये बोल रहे थे कि हम पूरा सिस्टम को चेंज कर देंगे, बिहार के भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। अब और जितने भी रोड बनते थे उसका सबका आप ठेका लिए हुए थे, उसका सबका उसमें से कमियां निकालने के लिए। हमको तो लग रहा है कि वो सब वीडियो वायरल कराने के लिए आप पूरा लगे हुए थे बिहार का। अरे बिहार में बहुत अच्छे भी चीज हैं, कभी आपने अच्छे चीजों का अपने यूट्यूब के माध्यम से नहीं दिखाया है। अगर राजनीति ही करना है तो थोड़ा और इंतजार कर लेते। चंपारण इलेक्शन में आप लड़ लेते, क्या पता जीत भी जाते। नहीं जीतते, हारने के बाद से आप जिस पार्टी में जाना था चले जाते। लेकिन आपने कितना सेफ गेम खेला कि आप इलेक्शन का सिर्फ हवा पानी दे करके बिहार के लोगों को, इस चिलचिलाती धूप में हजारों लोग आपके रैली में शामिल हुए, उन लोगों का वीडियो दिखा करके आप ऐसा हाइप क्रिएट किए कि आपको बिना इलेक्शन लड़े आपको कुर्सी मिल गया। आप एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता बन गए। याद रहना चाहिए, राजा को राजा बनाने के लिए प्रजा की जरूरत होती है, और जिस दिन प्रजा राजा के ऊपर से अपना विश्वास खो देती है उस दिन राजा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जय हिंद, जय बिहार।